नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का कट ऑफ कब तक आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई को ही समाप्त हो चुका है और 23 और 24 को यहां पर करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ था। तो हम देखते हैं कि इसका कट ऑफ कब तक आ सकता है और कट ऑफ में क्या क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपना एक शेड्यूल जारी किया था। शेड्यूल में उन्होंने बताया था it is mandatory for all candidates to register themselves on registration portal of the university available on university website to participate in the online counseling. Application submitted through any other mode will not be accepted under any circumstances. इनके कहने का मतलब है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तब आपका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। अगर आप किसी और माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन की डेट इन्होंने बताया था कि 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेगा और 23 से 24 जुलाई के बीच करेक्शन पोर्टल ओपन रहेगा। आज यानी 25 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जो एक रॉ मेरिट लिस्ट है, कंप्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट, वो इनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। इस मेरिट लिस्ट से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमारे मार्क्स दिए गए कट ऑफ से ऊपर है तब हमारे एडमिशन होने के चांसेस हैं। काउंसलिंग की पहली कट ऑफ 28 जुलाई को जारी की जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल से कट ऑफ दिया रहेगा और जिन भी बच्चों का नाम इस लिस्ट में आता है वो 28 से 30 जुलाई के बीच अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद जो भी सीट वैकेंट रहेंगी 31 जुलाई को ये सारी सीट इनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी, किस कैटेगरी में कितनी सीट बची है। फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग 1 अगस्त को स्टार्ट की जाएगी और 1 अगस्त को फिर से वही पहले की तरीके से कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी। जिन बच्चों का उसमें नाम आता है वे अपना फीस पेमेंट 1 से 3 अगस्त के बीच में करेंगे और इसके बाद जो भी सीट फिर से वैकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं, वो 4 तारीख को वेबसाइट पर दिखाई जाएंगी। थर्ड राउंड की कट ऑफ 5 अगस्त को जारी की जाएगी। ये आखिरी कट ऑफ होगी। इस बीच में जिन भी बच्चों का नाम आता है वो 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में अपना फीस पेमेंट करेंगे। फिर भी अगर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो वो 8 तारीख को डिस्प्ले की जाएंगी और क्लासेस कब से चलनी है, आगे का प्रोसेस क्या है, इन सब का कमिटमेंट 7 अगस्त को ही कर दिया जाएगा। अगर कोई भी सीट खाली रहती है तो इन्होंने लिखा है कि ओपन फिजिकल काउंसलिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बी कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट इफ रिक्वायर्ड। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर कोई भी सीट खाली रहती है तो वो ओपन और फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से उसको भरेंगे। एक बार हम सीट की चर्चा कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कितनी सीट अवेलेबल हैं। पहली बात तो यहाँ पर बीटेक का कोर्स सीयूटी के थ्रू अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बीटेक करना चाहता है तो उसको जेईई मेंस के थ्रू ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा। सीट मैट्रिक्स की बात कर लें तो यहाँ पर वीवॉक में 65 सीट अवेलेबल है रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। वीवॉक बायोमेडिकल साइंस में 50 सीट है। वीवॉक इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में 50 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी में 40 सीट है। बीए बीएड में 50 सीट है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी में 35 सीट है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी में 35 सीट है और इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी में 40 सीट है। तो टोटल यहाँ पर यूजी के लिए 365 सीट अवेलेबल हैं, जो कैटेगरी वाइज सबका रिजर्वेशन अलग अलग है, जिसमें एससी के लिए 55 सीट है यूजी में, एसटी के लिए 27 सीट है, ओबीसी के लिए 99 सीट और जनरल के लिए 148 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 सीट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए टोटल 18 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। मिलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की डिटेल वीडियो के साथ। उसमें हम कोर्स के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में और सीट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल और व्हाट्सएप दोनों माध्यम आपको उपलब्ध कराए गए हैं। आप इनमें से किसी एक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।